कबीर सभी के हैं और सब कबीर के। कबीर की निष्पक्ष एवं न्याय संगत वाणी मानव मात्र के हितार्थ अमृत संदेश है। जो सत्य की राह छोड़कर पाखंड का सहारा लेते हैं, उन्हें कबीर कड़ी फटकार लगाते हैं और कोई लिहाज नहीं करते। कबीर बिल्कुल सर्वसाधारण की भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी बात रखते हैं, जिसका अर्थ बहुत गहरा होता है। तो चलिए मित्रता व संगत के बारे में उनकी कुछ साखियों का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। कबीर तहाँ न जाइए जहाँ न चोखा चीत, पर पूटा अवगुण घना मुहड़े ऊपर मीत। कबीर साहब कहते हैं कि वहाँ कभी मत जाइए जहाँ के लोगों का चित्त निर्मल ना हो। वे लोग पीठ पीछे तो तुम्हारे अनेक अवगुणों की चर्चा करते हैं और मुंह के सामने झूठी मित्रता दिखाते हैं। कबीर तहाँ न जाइए जहाँ जुनाना भाव, लागे ही फल ढह पड़े बाजय कोई कुबाव। कबीर साहब कहते हैं कि वहाँ मत जाओ जहाँ तरह तरह के भाव हों, जिनका कोई भी निश्चित मत ना हो। उनका प्रेम रूपी फल जरा से हवा के झोंके से ढह जाएगा, यानी किसी भी प्रभाव में आकर उनका प्रेम नष्ट हो जाएगा। हेत प्रीति से जो मिले तासो मिलिए धाय, अंतर राखी जो मिले तासो मिले बलाय। जो तुमसे सच्चे हृदय से निर्मल भाव से मिलना चाहे, उससे तो तुम दौड़कर मिलो, यानी निसंकोच मिलो। परंतु जो मन में कपट रखकर मिलना चाहे, उसे अपनी बला या विपत्ति समझकर टाल दो, यानी उससे दूरी बनाकर रखो। दिल ही पर जो दिल मिले, तो दिल दगा न होए, सो दिल कबहु न बीसरै, कोटि करे जो कोय। जब एक शुद्ध हृदय के व्यक्ति से दूसरा शुद्ध हृदय का व्यक्ति मिलता है, तो ऐसे हृदयों में कभी भी धोखा नहीं होता है और ऐसे हृदय कभी भी एक दूसरे को नहीं भूलते। चाहे कोई भी करोड़ों विघ्न उपाय कर ले, उनका प्रेम हमेशा बना रहता है। नमन नवा तो क्या हुआ, सूधा चित्त न ताहि, पार धिया दूना नवै, मिर्गहि टूकै जाहि। उसका झुकना या विनम्रता दिखाना भी किस काम का, जिसका चित्त या हृदय निर्मल नहीं है। ऐसे तो शिकारी भी शिकार करते समय दुगुना झुक जाता है, परंतु अपने वाणों से मृग को मार देता है। इसी प्रकार कुटिल व्यक्ति झुक झुक कर अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेता है। क्या बनावे बाहिरे भीतरिया सो काम, छाने छिपके तू करे सारा जाने राम। तू बाहर क्या बनाता है, इस बनावटीपन से कोई लाभ नहीं। तू भीतर से कैसा है, महत्वपूर्ण बात तो यही है। छिप छिप कर जो तू अनेक कपट बुराइयां करता रहता है, उन सब को अंतर्यामी परमात्मा राम जानता है। तू भगवान से कुछ भी नहीं छिपा सकता। आगे दर्पण उजला पीछे विषम विकार, आगे पीछे आरसी क्यों न पड़े मुखछार। दर्पण आगे की ओर तो साफ व उजला होता है और पीछे की ओर ठीक इसके उलट कालापन का विकार होता है। इसी प्रकार जिसके आगे कुछ और पीछे कुछ और रहता है, तो उसके मुंह में धूल क्यों न पड़ेगी, यानी उसका अपमान कैसे नहीं होगा। कपटियों का भेद तो खुल ही जाता है और तब उनका घोर निरादर होता है। कपटी मित्र न कीजिए पेट पैठ बुद्धि लेत, आगे राह दिखाए के पीछे धक्का देत। कभी भी कपटी व्यक्ति से मित्रता मत कीजिए, क्योंकि वह तुम्हारे पेट में बैठकर यानी हृदय में उतरकर सारे भेद विचारों को जान लेगा और तुम्हें आगे की राह दिखाकर पीछे से धक्का दे देगा, यानी धोखा दे देगा। इसलिए काफी जांच परख कर ही मित्रता करनी चाहिए। हिये कतरनी जीभ रस मुख बोलन का रंग,
आगे भला पीछे बुरा, ताको तजिए संग। जिसके हृदय में कपट कतरनी है और जिह्वा पर रस भरी बातें हैं, मुंह से बोलने का सुंदर ढंग भी जानता है, और जो आगे भलाई की बात करता है पर पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसे कपटी का संग त्याग दो। ऊजल बस्तर सिर जटा, एक चित्त सु ध्यान। फूंकी फूंकी पाँव उठी धरे, तामै कपट निदान। जो ऊपर से बगुले की भांति उज्ज्वल वस्त्र व सिर पर जटा धारण करते हैं और एक चित्त से ध्यान करने का दिखावा करते हैं तथा फूंक फूंक कर पाँव उठाते हैं और धरते हैं ताकि किसी को कुछ पता न चल जाए, ऐसे लोगों में अंततः कपट ही निकलेगा।